होली में गाना बजाना तो होता ही है, लेकिन कवियों द्वारा होली का महोत्सव कुछ अलग ही प्रकार से मनाया जाता है। वे अपने शब्दों के, रंगों के बाण से, पिचकारी से हास्य, प्रेम या वीर रस तो उत्पन्न करते ही हैं, लेकिन रंगों के पर्दे के पीछे से समाज में जागरूकता भी उत्पन्न करते हैं। अब आपके सम्मुख आने जा रहे हैं हास्य कवि महेंद्र अजनबी। आपकी फसलें लहलहाती रहें और देश में खुशहाली आती रहे, इस कामना के साथ मैं महेंद्र अजनबी अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। आप सबसे पहले निवेदन करता हूं, मेरे स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। बड़े मन से हमारे कलाकारों ने यहाँ पर इतना कार्यक्रम दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर गीत के हमारी लोक गायिकाओं ने इतने अच्छे अच्छे गीत यहाँ पर प्रस्तुत करे। हम हास्य रस के कभी तो गीत वगैरह लिख भी नहीं सकते, लिख भी देते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। ये शेर व शायरी, ये प्रेम की बातें हमारे बस का नहीं है। हमारे एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की मित्रों कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। देखो पहली लाइन क्या शानदार बनाई उसने, सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। हास्य रस के कवि लिखते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। हमारे एक और कवि ने लिखने की कोशिश की, अपनी प्रेमिका से कह रहा है, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें। देखो पहली लाइन क्या शानदार बनाई उसने, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकाल लूं। हास्य रस के कवि गड़बड़ करते ही रहते हैं। और ये शेर व शायरी, इस तरह की कविताएं, ये तो हमें रेडीमेड मिल जाती हैं भाई साहब। आपने ट्रक देखे होंगे, इतनी सारी शेर व शायरी लिखी रहती है, इतनी सारी कविताएं लिखी रहती हैं। मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था उस शेर में। लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रह गए। हंसी की बातें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। एक बार तालियां बजाएंगे, मैं शुरू होता हूँ। देश में चुनाव आने वाले हैं, नेता लोग आएंगे, वोट मांगेंगे। मैं राजनीति पे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक नेताजी का एक मज़ेदार भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई नेता भाषण देते देते भाई साहब इतना एक्सपर्ट हो जाता, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो, घंटों तक भाषण देता रहेगा। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मज़ेदार भाषण दिया, आप भी आनंद लेंगे। भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहे हो। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तालियां। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्डवार। वर्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। उसी के लिए ये वाटर टैंक बनाया गया। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म करें। होली का माहौल है, मैं आपको एक शुद्ध हास्य रस की कविता
को सुनाना चाहता हूँ। आज से 40 साल पहले मुझे होली के अवसर पर बिहार के एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। ट्रेन में इतनी भीड़ थी और उन दिनों तो इतनी भीड़ रहती थी। उस भीड़ से मैंने कुछ हंसी की कविता निकालने की कोशिश की है। भीड़ में तरह तरह की स्थितियाँ होती हैं भाई साहब। मुझे तो ध्यान है, एक प्रोग्राम में गया, इतनी भीड़ थी। एक व्यक्ति ने पान खा रखा था। अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था क्या? तरह तरह की स्थितियाँ होती हैं। रेलों में आपने भी यात्राएं की होंगी, लेकिन उस टाइम की रेल जिसमें मैं बैठा हूँ, उसका जो चित्रण मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था। आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था, उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि पूरे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भयंकर गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति के ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई, मैंने अपना सर वहाँ से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज़्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था। हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला, आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम पिछले साल वाली होली के कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।